नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। कटनी से अपहरित हुआ युवक मगरौन में मिलने से सनसनी। दमोह में युवक के मिलने के बाद आरोपियों की तलाश जारी। घरेलू विवाद के बाद भाभी को बचाने आए युवक से मारपीट। बड़े भाई ने छोटे भाई का काट दिया कान एवं जबड़ा। फतेहगढ़ कॉलेज के छात्र को मिले फोन बने डिब्बा। फोन को चालू करने के बाद हकीकत आई सामने, छात्रों में रोष। विधायक निधि से बन रहे स्कूल में लग रही भ्रष्टाचार की रेत। विधायक जी ने कहा जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई। और बेलाजी तीर्थ में होगा भव्य पंचकल्याणक महोत्सव की तैयारियों को लेकर हुई जैन समाज की बैठक। माँ, मेरे ऑफिस के पेपर्स कहाँ हैं? दादी, आप मेरी चीजें क्यों छेड़ती रहती हैं? ये क्या तमीज है? से सॉरी टू दादी। सॉरी। थैंक यू मोहिनी। थैंक यू मोहिनी। मोहिनी एवरग्रीन टी, स्वाद जो दिल चाहे। और अब समाचार विस्तार से। घर से वेल्डिंग का कार्य कराने के बहाने कटनी से सोमवार की शाम अपहरित हुआ एक युवक मगरौन थाना क्षेत्र में पाए जाने से जिले की पुलिस मंगलवार की दोपहर हरकत में नजर आई। वहीं अज्ञात आरोपियों के चंगुल से छूटकर भागे युवक अजय ने बताया कि सोमवार की शाम जब वह अपनी दुकान पर था, तभी एक युवक ने अपने चाचा के घर में दरवाजा निर्माण की बात कहते हुए कैटलॉग लेकर साथ चलने की बात कही थी, जिस पर वह युवक अपनी मोटरसाइकिल होंडा साइन पर बैठकर उसके साथ कैलवारा खुर्द गांव तक गया, जहां सफेद कलर की इंडिका में सवार 3 लोगों को उसने जब कैटलॉग दिखाया, तभी साथ में आए युवक ने धक्का देकर उसे गाड़ी में गिरा दिया। यहां उसके मुंह एवं आंखों पर पट्टी बांधकर आरोपी उसे मगरौन क्षेत्र के खड़ैरा माता के पास स्थित किले में लेकर आए। सुबह आरोपी उसके परिवार की आर्थिक स्थिति आदि के बारे में जानकारी लेकर वापिस कहीं चले गए। अपहृत युवक से पूछताछ के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह के निर्देशन में पुलिस द्वारा सर्चिंग की जा रही है। हटा से राजुल प्रताप सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अच्छा, कितने लोगों ने किडनैप किया था तुम्हारे लिए? 4 से 5 लोग। कहाँ? कटनी से 20 तारीख को साढ़े। अच्छा, कहाँ आपके लिए किडनैप करके डाला? पुराना किला माता का मंदिर है उसके पास। अच्छा, वहाँ पर डाला, खड़ेड़ा के आसपास क्या? अच्छा, फिर तुम मतलब कैसे फिर कैसे मालूम पड़ा? 3 लोग मेरे को छोड़ के चले गए गाड़ी लेके। 2 लोग मेरे साथ रहे, जिसमें से एक जन इधर आया दुकान में कुछ सामान लेने के लिए। तो एक जन बचा था, तो मैं अपने हाथ पैर थोड़ा ढीले करके हाथ खोल के उससे हाथापाई की। उसके पास देसी रिवॉल्वर था, उसका रिवॉल्वर फेंका और फिर उससे हाथापाई करके उसके पास से भाग निकला। जहाँ ये मिला है वहाँ आपके द्वारा क्या सर्चिंग की जा रही है? बिल्कुल, हमने जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हमने इससे पूछा स्थान कौन सा है। उसके बाद आसपास किला है और किले के बाद जंगल है और जंगल के बाद दूसरे गांव लग जाते हैं। तो हमने आसपास काफ़ी इलाके में सर्चिंग की और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जब तक यह उनसे छूट के मंदिर तक आया। आधा घंटा तो हो चुका था, आधे घंटे में हम लोग पहुँचे। 1 घंटे में वो काफ़ी दूर निकल गए होंगे। कोई उनका कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन आसपास अब नाकेबंदी की हुई है, आसपास के थाना को बताया हुआ है। कुछ जानकारी लग सकती है, हो सकता है कोई लोकल का व्यक्ति उनमें हो। उस संबंध में भी हमारे आदमी लगे हुए हैं और हम बहुत जल्दी मालूम कर लेंगे। अभी फिलहाल मामला पंजीबद्ध है कटनी कोतवाली थाने में, और क्या मामला पंजीबद्ध कोतवाली में ये हमें अब जानकारी नहीं है। टीम आने वाली है, कुछ समय में हो जाता है। मड़ियादो थाना अंतर्गत कलकुआ में विवाद के कारण हुई कहासुनी में एक व्यक्ति द्वारा अपने छोटे भाई का कान काट देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार लाखन आदिवासी निवासी कलकुआ ने अपनी पत्नी फुलरानी आदिवासी से सोमवार को घर में मारपीट की थी। इसी के बाद लखन का छोटा भाई नन्हे जब घर पहुंचा तथा उसने अपने भाई को समझाया, उसी दौरान लाखन ने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाकर अपने छोटे भाई के साथ मारपीट कर दी, जिससे कान और जबड़ा कट गया। स्थानीय ग्रामीण की मदद से भाई एवं भाभी को हटा अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। मड़ियादो से सुधीर मिश्रा की रिपोर्ट। आज थाना मड़ियादो पर गांव कलकुआ की फरियादिया
फूलबाई पति लाखन आदिवासी द्वारा रिपोर्ट किया कि उसके पति द्वारा उसके देवर को घरेलू बात पर से कुल्हाड़ी से मारपीट कर चोट पहुंचाई है। जो आहत की चोटों का परीक्षण कराने हेतु CSC हटा रवाना किया गया है और आरोपी की तलाश हेतु आरोपी लाखन की तलाश हेतु पुलिस टीम रवाना की गई है। मध्य प्रदेश शासन की ओर से छात्रों को उनकी योग्यता के चलते मोबाइल फोन का वितरण किया गया था, लेकिन यह फोन केवल दिखावा साबित हुए, जिसके कारण से छात्रों में रोष का माहौल व्याप्त है। बटियागढ़ शासकीय कॉलेज के 156 छात्र छात्राओं को पथरिया में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में स्मार्टफोन का वितरण किया गया था, लेकिन छात्रों ने जब डब्बे में से स्मार्टफोन निकालकर चालू किया तो सभी के चेहरे मुरझा गए, क्योंकि डिब्बे में रखा स्मार्टफोन भी डब्बा की तरह निकला। इससे बटियागढ़ कॉलेज के छात्रों में काफी रोष देखा गया और छात्रों ने हमसे अपनी बात कही। बटियागढ़ से रमजान खान की रिपोर्ट। आ रही है फोन में नेट नहीं अच्छी से चल रहा है और ना ही डिस्प्ले इसकी खराब है और ये हैंग भी मार रहे हैं और पूरे खराब निकले और बैटरी भी सही से नहीं काम कर रही है। जो मोबाइल दिए गए थे इसकी डिस्प्ले भी खराब है और बैटरी भी लो हो जाती है और हैंग भी कर रहे हैं। और कॉलेज में शिकायत की थी तो वो कह रहे थे सर्विस सेंटर खोलेंगे तो उसमें सुधारे जाएंगे और अभी तक खुला भी नहीं है। जो शासन ने मोबाइल दिए इनमें हैंग भी हो रहा है, ये भी डिस्प्ले भी बेकार हो रही है। देख लीजिए अब ये हैंग हो रहा है बहुत ज्यादा। और जो प्राचार्य सर से बोली थी मैंने आपके ये सर हैंग हो रहे हैं तो सर बोल रहे थे कि यहाँ पे अभी सर्विस सेंटर खुलने वाला है, जब भी खुल जाए। मैंने PG कॉलेज छत्रसाल में बात की थी, वहाँ पे कोई जानकारी अभी उनसे ना हुई है, इस कारण ये मोबाइल हैंग हो रहे हैं। तो सर बोल रहे थे कि सर वो मोबाइल वापसी लिए जाएंगे, अगर वापसी हो जाते हैं तो वापसी हो जाएंगे। सर से बोला था तो सर बोल रहे थे कि बाद में देख लेंगे सर्विस सेंटर खुलने के बाद। शासन द्वारा दी गई योजना मजाक बन के रह गई है। इसी प्रकार इस मोबाइल में समस्या ही दी जा रही है कि चलाते चलाते ये मोबाइल हैंग हो जाता है, डिस्प्ले सफेद हो जाती है, चार्ज पे लगाओ तो 5 मिनट में बैटरी लो हो जाए और इस प्रकार से गर्म भी आ रहा मोबाइल। और इससे अच्छी तो शासन हम लोग को मोबाइल देता नहीं। हम लोग ने मतलब जो स्मार्टफोन हम लोग के पहले थे वो बेच के हमने ये लिए कि हम लोग को शासन द्वारा मिल रहे, तो शासन द्वारा ये मिला मोबाइल हम लोग को, ये कोई काम का नहीं है, कोई काम ही नहीं करता है। चार्ज पे लगाओ तो चार्ज नहीं चलता है, नेट भी कोई भी समस्या, हर प्रकार की समस्या अधिकतर 80% मोबाइल इसी प्रकार में स्टिक कुछ अच्छे चल रहे हैं हालांकि, लेकिन बहुत से मोबाइलों में समस्या जा रही इसी प्रकार से। ये महाविद्यालय में स्मार्टफोन वितरण का कार्य 15-16 में प्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए किया गया है और यह शासन स्तर द्वारा कंपनी निर्धारित की गई और उस कंपनी के माध्यम से हमें कंपनी के अधिकारियों के द्वारा महाविद्यालय में उपस्थित होकर फोन वितरित किए गए हैं। इस संबंध में छात्रों ने बताया है कि उनके फोन में असुविधा हो रही है, फोन सही कार्य नहीं कर रहे हैं। इस हेतु उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि शीघ्र ही सर्विस सेंटर खोले जाएंगे और जो उनका डिब्बा है उसके ऊपर एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, कस्टमर केयर नंबर, उस पर वो बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। बटियागढ़ तहसील के शाहजादपुरा में 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन हाई स्कूल भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा मनमर्जी से घटिया रेत का बेरोक-टोक इस्तेमाल किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा शाहजादपुरा के नालों में अवैध उत्खनन कर ट्रैक्टर में भरकर लाई गई मिट्टी वाली रेत का स्टॉक कर स्कूल भवन तैयार किया जा रहा है। वहीं बटियागढ़ क्षेत्र के गुगरा कला गांव में संचालित रेत प्रेशर से लाई गई एक ट्रॉली रेत प्रदर्शनी के लिए रखी गई है। विधायक निधि से निर्माणाधीन इस हाई स्कूल भवन में मनमाने तौर पर निर्माण किया जा रहा है। बिल्डिंग की मजबूती के लिए बनाए गए पिलर में घटिया मटेरियल के साथ लोहे का सरिया भी नहीं डाला जा रहा। जब इस संबंध में पथरिया विधायक लखन पटेल से बात की तो उन्होंने तत्काल ही आधिकारिक जांच कराने की बात कहते हुए ठेकेदार पर कार्रवाई की बात कही। बटियागढ़ से रमजान खान की रिपोर्ट। श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ गढ़धर तीर्थक्षेत्र बेलाजी में आगामी 30 मार्च से 4 अप्रैल तक भव्य त्रिकाल 24 पंचकल्याण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
बुंदेलखंड केसरी गणाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज के निर्देशन में तथा गणनी हारिका मां समतामती की माता जी के मार्गदर्शन में इस आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई है। वहीं आयोजन के लिए यहाँ पर तैयारियां की जाने लगी हैं। वहीं मंगलवार को जैन समाज की एक बैठक का आयोजन तीर्थ क्षेत्र में किया गया। इस दौरान गणाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, पूज्याचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज ने भक्तों से इस धार्मिक आयोजन में सहभागिता दर्ज कराने के लिए अपनी उपस्थिति के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं, अपने जीवन में शांति से पुनः स्थापना आचार्य भगवान ने यहाँ पर की है, जिसका पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ पर होने जा रहा है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे कितने लोग एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करें। इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की मुझे लगता है सबसे पहले आप लोग ये मत सोचना कि कम है, जिंदा 4 में मुर्दा 1000 खराब होते हैं। आप जितने लोग बैठे हैं आप बहुत पुण्यशाली लोग हैं। को संबोधित किया उसी मंगल बेला में किस प्रकार की यहाँ का व्यवस्था होना है। स्थायी रूप से कमेटी बनी है। पंचरंग समिति का भी आयोजन, चूंकि मैं दिल्ली में था, दिल्ली के हिसाब से मर्जेंट समिति बनी हुई है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो उप समितियां बनती हैं, उन सब बनाने के लिए आज आपको एकत्रित किया गया है। तो आगे की सारी भूमिका, लेकिन हम एक ऐसे हैं कि जिनको हम पूजते हैं, मानते हैं, जिनको अपना इष्ट मानते हैं, आराध्य मानते हैं, उनको भी हम बनते हुए देख रहे हैं। और ये सौभाग्य विशेष पुण्य के योग से होता है। पंडित जी ने अभी बताया कि आयोजन में पात्रों का जितना पुण्य अर्जन होता है उतना पुण्य का अर्जन आयोजक करते हैं। भगवान आदिनाथ की जयंती के अवसर पर स्थानीय श्री आदिनाथ दिगंबरजन कांच मंदिर में आचार्य आर्य सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही आगामी महावीर जयंती के आयोजन को लेकर विमोचन किया गया। वहीं बुधवार को आदिनाथ जयंती बनाने के लिए तैयारियां की जाती रही। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही। उसी का ही एक प्रतिरूप यहाँ किया जा रहा है। आप सभी लोगों के लिए कई चीजें वितरित करते हैं, बहुत सारे संस्काराभिषेक सब करते हैं और गुरुओं को भी लाते हैं और उनके माध्यम से धर्म का मर्म सबको सीखने को मिलता है। बहुत कुछ कहना था मुझे, लेकिन वक्त ज्यादा हुआ है, औपचारिकताओं में समय हुआ, प्रथम दिन था, कोई बात नहीं। मध्याह्न में भी अभी समय है और जब आपका विधान होगा तो हम भक्ति की महिमा बताएंगे। कल का दिन अपने पास है, आदिनाथ प्रभु के सिद्धांतों को भी हम समझेंगे और इन सब समझने के बाद अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए हम अग्रसर 12 सभाएं, सारे देव, राजा, चक्रवर्ती, सारे मुनि और वहाँ प्रियंश भी आकर के बैठे हैं। धन्य है सब महान समुसरण। और पहले नंबर 3 लोग का सबसे उत्तम वैभव सौदर इंद्र कुबेर को आज्ञा देकर के समुद्र की विभूति सजाता है। इससे उत्कृष्ट वैभव इस लोक में कहीं नहीं होता है। जहाँ पर लोग जाते हैं तो उनको सब वहाँ तो शेर गाय भी बैठते हैं अपना वैर भूल करके। दमोह के बाना जोन में जिला स्तर के सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां पर उद्यमिता विकास केंद्र की ओर से लगाए गए शिविर के दौरान अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल, भाजपा के जिलाध्यक्ष श्रीवास्तव के साथ अन्य अधिकारियों ने मां सरस्वती का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं संचालक विपिन चौबे ने आयोजन के प्रयोजन के बारे में प्रारंभिक जानकारी दी। जिला पंचायत के दोनाजी श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी जिले के ऊर्जावान अध्यक्ष और साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय सुरेश पटेल जी विराजमान है। मैं सीधे आग्रह करता हूँ माँ वीणा कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका कुछ बना सकें। इस कल्पना विश्वास के साथ या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते। 2 दिवसीय आयोजन जहाँ पर हमारे कृषक भी उपस्थित है और वो लोग भी उपस्थित है जो खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से उन फसलों का उपयोग इसमें करते हैं। जब हमारे किसान नींबू की पैदावार करता है, गाजर की करता है, मिर्ची की करता है, उन सब फसलों से हम कैसे अलग अलग चीजें तैयार कर सकते हैं, पॉलिसी तैयार कर सकते हैं। दमोह में जिला खाद्य अधिकारी राकेश अहरवाल की ओर से एक बार फिर खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है, जिससे दुकानदारों में हड़कंप के हालात बने हुए हैं। खाद्य अधिकारी की ओर से शहर में बोतलबंद पानी की बिकवाली करने वाली दुकानों पर जांच की गई। वहीं पानी पाउच के नमूने भी लिए गए। इस दौरान गाइडलाइन स्थित अरुण जैन कोल्ड ड्रिंक्स एवं खुशनुमा सेल्स में जाकर कार्रवाई की जाती रही।
बैच नंबर, पैकिंग डेट कितनी है? 8/11/16। और इसके कब तक रहेगी इसकी वैलिडिटी? बैच बिफोर कब तक रहेगी? 12 मंथ ये देखिए। ये BIS नंबर अपन को देखो 7377/8। तो उसके बाद आपका ऑफिशियल लाइसेंस ये नंबर इन चीज़ों को देख के अपन ठीक है। आप जा रहे हैं तो गाड़ी में रेलगाड़ी से उतरे तो गाड़ी खड़ी कर। ठीक है। कौन सी कंपनी? कोका-कोला कंपनी। कोका-कोला कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको वापस की नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग जो कर रही है कंपनी, डेट डाल के दे रही है, बैच नंबर डाल के दे रही है, हर चीज वो दे रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप शुद्धता के ऊपर आपको पूरा विश्वास है? हमें पूरा विश्वास है, गारंटी है। कंपनी बना रही है अच्छा, कंपनी बना रही है, अच्छा बना रही है। महोदय, दमोह के निर्देशानुसार आज दमोह शहर के विभिन्न बोतलबंद पानी एवं पानी पाउच का विक्रय करने वाली थोक किराना दुकानों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का हमने निरीक्षण किया है। इसमें हमने बिस्लेरी कंपनी, मम ब्रांड कंपनी, जेस्ट कंपनी दमोह के जो निर्माता हैं एवं किनले कंपनी, किनले ब्रांड बोतलबंद पानी एवं पवन ब्रांड प्रति ड्रिंकिंग वाटर का नमूना जांच हेतु लिया है। जांच हेतु नमूना लेने के पश्चात हम लोगों को जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजेंगे। भोपाल जांच रिपोर्ट में जो भी कमियां पाई जाएंगी उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी ब्रजेंद्रावत हटा के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रीति राय ने नगर हटा के बस स्टैंड परिसर स्थित करीब 5 दुकानों का निरीक्षण कर उन्हें खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों का लाइसेंस चेक करने के साथ ही दुकानों पर रखी वस्तुओं का परीक्षण किया, जहां एक्सपायर डेट के प्रोडक्ट न बेचे जाने पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। इस दौरान दुकानदारों में हड़कंप के हालात नजर आए। हटा से राजुल प्रताप सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हटा के मंदिर मस्जिद चौराहे के पास एक विक्षिप्त महिला द्वारा उत्पात मचाने का नजारा देखने को मिला। इस महिला ने 1 घंटे तक पत्थर चलाने तथा वाहनों में तोड़फोड़ की। जन सहयोग से महिला को शहर के बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया। इस दौरान लोगों में हड़कंप के हालात नजर आए। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार। दमोह जिले के श्री 1008 गरदर त्रिक्षेत्र बेलाजी में आयोजित हो रहा है श्री 1008 त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। 30 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित हो रहा है यह भव्य आयोजन। पावन सानिध्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज, मुख्य निर्देशन बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए।